तो मैंने अन्यासी बंसी बजाई थी नहीं। जब मैंने बंसी बजाई तो बंसी बजाए हुए में जितनी भी परेशान पास में तो है ही है, यहाँ तो 2-3 किलोमीटर पे। तो समझ रही गोपी जो आई है यहाँ पे तो उल्टे सीधे सिंगारन न कर करके वो आई गई है। भाई भगवान जब बंसी बजाते तो गोपियाँ अपने आ जाती है तपनगढ़ में भी। तो मैंने जो आई है उल्टे सीधे श्रृंगार करके, तो जब सन्मुख राधा रानी आई है तो मैंने कही है कि भगवान कृष्ण ने बोलो राधा रानी आपके एक नेत्र में काजल ना है, एक में काजल और एक में काजल ना है। अब वहाँ क्या भयो कि जल्दी जल्दी में राधा रानी एक नेत्र में काजल डाल पाई, दूसरे नेत्र में मैंने काजल डाली ना पाई। जब वो यहाँ आई गई है तो आए के बाद में भगवान कृष्ण ने उनसे गई है तो राधा रानी रुष्ट रह गई है। राधा रानी मान बहुत जल्दी करो करती तो यह बोलना गुस्सा करी है क्या बोले आज मैं तुम्हारे संग में कैसे भी रास नहीं करूं। क्यों? फिर तुम्हारो क्या है, तुम तो अन्यासी बंसी बजाए तो आदमी है क्या भगो दौड़ो चलो आवे उल्टी सीधे सिंगारन में, कौन है क्या काम है, कौन है क्या धाम है। तो वो है जब यहाँ आई है तो राधा रानी तुम्हारे नेत्र में काजल ना तो मैं काजल लगाई दूं, तो भगवान ने सलाह पे उंगलियां घिसी और राधा रानी के नेत्र में काजल लगाई जो आगे बढ़े। भगवान मेरे अंगे तो आप अलग रहो, तो मैं तो चंद्रमा के सियाई गौरी हूँ, तुम तो भुजंग सर्वे के सियाई कारे हो, तुम तो भुजंग सर्वे के सियाई कारे हो, तो मेरे तो एक नेत्र में काजल है, तुम तो समझती कारे हो। भगवान ने फिर अंजन घिसके आखिर में लगाए हो। तो भगवान नाम पढ़ो कजरोटी सिला आज नोक और अंजन बन। आज नोक का मतलब आयो ना, नेत्र में नोक आयो, आज नोक खायो, अंजन लगायो, आज नोक और अंजन बन, उपवन में है ये अंजन बन। तो यहाँ पे भगवान ने है क्या महाराज इंद्र लगाए सब। हाँ सीधा करिए। अब यहाँ से हम तुम चलेंगे सीधे उद्धव ग्यार नंदगांव में। उद्धव ग्यार में यहाँ पे उद्धव जी आए हैं। देखो भागवत जी है भगवान कृष्ण ब्रज में जावे के बाद में आए, घर की संहिता कह रही है भगवान कृष्ण ब्रज में जावे के बाद में 2 बार आए, 2 बार आए। अब हम तुम चल रहे हैं तो वहाँ पे इतनी देर ना लगेंगे। यहाँ बताओ उद्धव ग्यार में क्या है। उद्धव ग्यार में उद्धव जी जा समय मथुरा में भगवान कृष्ण है क्या है मामा कंस से मार के चले गए संदीपन जी के। भगवान कृष्ण के भी 3 गुरु हुए। हमसे पहले तो हती तुम्हारी है क्या गर्गाचार्य जी, इनने ठाकुर जी को नामकरण कराया, और दूसरे गुरु है गर्गाचार्य जी, इनने ठाकुर जी को गोपाष्टमी का मुहूर्त निकालो, और तीसरे गुरु है इनको नाम हो गर्गाचार्य वो संदीपन जी, इनके यहाँ पढ़वे गए उज्जैन में। आपने पहले और दूसरे नंबर वो दोनों तो बोल दिया, वो सांडल पहले गर्गाचार्य जी है कि दूसरे सांडल ऋषि है। सांडल ऋषि ने गोपाष्टमी को मुहूर्त निकालो है, और गोपाष्टमी को मुहूर्त निकालते हुए भी भगवान कृष्ण से राधा रानी की देरी बुझवाई है बरसाने में, और राधा रानी से आज्ञा लेनी है भगवान ने। जब राधा रानी से आज्ञा लेनी है तो राधा रानी ने है क्या काली कांवरिया भगवान को उड़ाई है। जो काली कांवर है ठाकुर जी के वो राधा रानी की देन है। कैसे तो बोले जब छोटे से बालक है बोले ये गैया चराने के लिए जाएंगे, तो जब जंगलन में भटकेंगे तो है क्या भूत थे प्रेत थे जादू थे टोना थे नजर थे गुजर सब थे बचे, तो जब तो वो काली कांवर है गई चढ़ाना दूसरो रंग। तो भगवान को सब प्रिय क्या थी काली कांवर थी, काली कांवर उनके संग में रहती, तो राधा रानी ने उनको भेंट करी है। तो जब संदीपन जी के यहाँ से बढ़ गए उद्धव है भगवान कृष्ण मथुरा आए हैं, और मथुरा में आए गए जब महल पे चढ़े हैं तो महल पे खड़े है जब उन्हें याद ब्रज की आई है, जो मैंने ब्रज की याद आई है कि मैंने है परसों की कह के आए हो मैं, और परसों मैंने विदाई दी। तो फिर उन्होंने उद्धव जी को भेजो है। उद्धव जी है क्या है उद्धव जी को जो अंश जो हतोगा हो और जो शरीर हतो वो कृष्ण स्वरूप हो, कृष्ण स्वरूप हुई उद्धव जी को। तो उद्धव जी को अपने ज्ञान को घमंड हो, मुझे तो ज्यादा कोई ज्ञानी है ना, ऐसा कहावत गई है कि नहीं कि राम बढ़ाए सब बड़े बलकर बढ़ो ना कोई, बल करके रावण बढ़ो तो छड़ में डालो कोई। तो ठाकुर जी के आगे घमंड काबू बनाए रहो, जाना घमंड किया बाबू ठाकुर जी ने नीचो दिखाओ। तो उद्धव जी को घमंड था कि मुझ में ऐसा ज्ञान किसी में नहीं है, तो भगवान ने उद्धव जी को ही भेजा है। उद्धव जी तुम जाओ और ब्रज में गोपिन को जाके समझाओ
क्योंकि मैं परसों की गए मैंने परसों हिदायत ही नहीं है, तो मेरे बेहर में वो गोपियाँ रो रही होंगी, दिन काट रही होंगी अपने, तो जाएगा तो मुनो ढलास बनाए गया। तो जब उद्धव जी माते चले हैं तो कहावत आई है, उद्धव पादी लेके आए हो रही, उद्धव पादी लेके आए हो, तो मतलब याद ये हो कि उद्धव है क्या, कृष्ण की पादी लेके आए हो गोविंद के लिए। पादी माने पत्र, पादी, हाँ पत्र, पादी। तो जब उद्धव जी पादी लेके आए हैं, तो आए के बाद में यहाँ पे है क्या, कंदली वन में हम तुम चलेंगे या उद्धव चार बोले हैं, तो यहाँ आए हैं और यहाँ आए के समस्त गोपियाँ, तो उन्होंने यहाँ आए के ग्वाल वालन से पूछिए कि यहाँ नंद महल कौन सो है, नंद महल कौन सो है। तो ग्वाल वालन ने उनको है क्या है बताया हुआ है कि बोले देखो या पनारी में है क्या जल भैरो हो, या पनारी में नाली चल रही हो, या पनारी में जल भैरो हो, वही नंद महल है। बोले ये कैसे, बोले जब तक यहाँ से वो है क्या कृष्ण गए हुए है, जब तक है क्या नित रंग के जल बंद नहाए हुए, नित रंग के जल बंद नहाए हुए। तो उद्धव जी में पहुंचे हैं तो समस्त गोपी नंद बाबा जसोदा सब जो आएंगे कंडली वन में आएंगे बैठे हैं, और बैठ के आएंगे उद्धव जी ने उनको ज्ञान दियो है। तो उद्धव जी ने जो ज्ञान दियो उद्धव को ज्ञान उन्हें नहीं दे दियो, उदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बहन, ज्ञान बजाई पीपनी प्रेम बजाई पीपनी और ज्ञान बजायो ढोल, उदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। जो गोपिन ने है क्या उद्धव जी को है क्या ज्ञान दे दी, और उद्धव जी ऐसा गोविंद से ज्ञान लेने के लिए बैठ गए कि अपना यही भूल गए कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। जो भाग ज्ञान चलते रहे उनके दोनों के, तो चलते 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 6 महीना निकल गए। जब 6 महीना निकल गए तो गोविंद ने कही उद्धव जी तुम यहाँ काय को आए, उद्धव जी तुम यहाँ काय को आए। बोले मैं है क्या कृष्ण की पाती लेके आयो और तुम्हारी खबर लेके उन्हें आके बताऊँ। तो तुम उनकी पाती लेके तो जो आएंगे तो कृष्ण की खबर तुम्हें मिल गई, पर हमारी खबर कहाँ से मिलेगी तुम्हें, तो 6 महीने आएंगे यहाँ पे, वो भी बाढ़ जोड़े होंगे, कृष्ण भी बाढ़ जोड़े होंगे, उद्धव है खबर लेके आवे तो तुम यहाँ से बजा रहो। तो गोपिन को और उद्धव जी को ऐसा सम्मान भयो जाते उद्धव जी है क्या भाव हो रहेगी, गोपिन को और उद्धव जी को जो सम्मान भयो तो वादे है क्या उद्धव जी भाव हो रह गए। तो उद्धव जी वचन दे दियो, उद्धव जी ने क्या वचन दियो कि बोलो गोपियों कृष्ण लेके मैं आऊंगा, कृष्ण लेके मैं आऊंगा। जी भाव योग को उन्होंने वचन दे दियो। जब उद्धव जी मथुरा पहुंचे हैं, मथुरा जाके मैंने गोपिन की सबकी खबर सुनती नहीं है, और बाकी बाद में बोले उद्धव जी के भगवान ने बोले लाला मैं है उनको वचन दे आया हूँ कि कृष्ण लेके मैं ब्रज में आऊंगा। बोले जी क्या करे आए तुम उद्धव जी, बोले मैं वचन दे आया हूँ। तो भगवान ने भक्त की लाज रखी है, अपनी लाज नहीं रखी है, अपनी लाज ये कही कि नहीं भक्तों को है भगवान ने भक्तन ने नाना भात नचायो, जैसे भगवान भक्तन ने ठाकुर जी को नचाया ठाकुर जी वैसे ही नाचो। तो फिर ने जब वचन दे दियो तो बोले तुम अगर वचन दे आयो तो मैं तुम्हारे वचन को साचो करूंगा, लाज रखूंगा। तो भगवान कृष्ण पर रह गया है उद्धव जी के संग में रतन जड़ित है गया है, रथ में विराजमान है के, और मथुरा से चल दिए नंदगांव को। तो नंदगांव के लिए जो आए हैं तो कंदली वन के जब बॉर्डर पे आए हैं तो वहां पे उद्धव जी उतर गए और भगवान कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं। तो उद्धव जी उतर के नंद महल गए हैं खबर देने के लिए, जैसे पहले गए ना, तो खबर देने के लिए जब उद्धव जी में गए हैं और इधर भगवान कृष्ण जब रथ में विराजमान आते तो समस्त गैया जो चल रही गाय उनने कृष्ण को देखो, कृष्ण के रथ को देखो, तो गैया सब दौड़ के आए गए, उनने रथ को चौं दरवाजे घेर लिया। तो जब माँ ग्वाल वाल बैठे हुए तो मैंने देखी कि बोले ये गैया कैसे भग रही है, गैया दौड़ में लग गई एकदम ही। तो उन्होंने कैसे दौड़ रही है, तो ग्वाल वाले ने ध्यान दिया तो मैंने देखो कि कृष्ण आयो है। तो ग्वाल वाल अपनी गैयन को ना छोड़ के वो सीधे नंदगांव की तरफ भगे, गांव की तरफ बुलावे के लिए सबल ने। इतने में ही है उद्धव सब गोविंद ने नंद बाबा जसोदा को ले आयो। तो वही वन में आए गए और वन में आधे गए में, और ठाकुर जी का दर्शन गोविंद ने किए और गोविंद के दर्शन ठाकुर जी ने किए हैं। इतनी देर में आकाशवाणी हेल्थ हो गए, और वो आकाशवाणी क्या है कि हमारे यहाँ यूपी में कौशाम्बी है, कौशाम्बी यूपी में चलो है। तो कौशाम्बी को जो राजा होगा वो कृष्ण भक्त हो, तो वो कृष्ण भक्त हो तो वहाँ पे एक आंख के दैत्य ने और हमला कर दियो, राज्य पे चढ़ाई कर दी नहीं।
तो चढ़ाई कर दी नहीं तो मैंने ठाकुर जी की स्तुति करके और मैंने है ठाकुर जी को याद कियो। राजा ने ठाकुर जी को याद कियो तो भगवान ने क्या कही है कि यहीं से आकाशवाणी कर दी नहीं, कंदली वन में थे, बोले कि दाऊ बाबा तुम मथुरा के राज्य छोड़ो, कौशाम्बी जाएगा और राजा की रक्षा करो। तो मथुरा में जो दाऊ जी हथे राज्य में वो है वहां से छोड़ के सीधे कौशाम्बी चले गई। जब कौशाम्बी चले गए तो उन्हें उद्धव जी की लाज रखनी तो एक बार बीच में ठाकुर जी आएंगे और गोविंद को सन्मुख दर्शन मैंने दे दिए। यो वो गोविंद के बोले गोपियों मैं अब जाना उद्धव जी ने कही तो मैंने यहाँ पे आएगो और आएगे मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए और अब मैं यहाँ से मैं मथुरा जा रहा हूँ क्योंकि मेरा राज्य खाली पड़ो हुआ है। दाऊ जी चले गए कौशाम्बी तो मेरा राज्य खाली पड़ो है। तो अब मैं जा रहा हूँ तो एक जा रहा हूँ और फिर आऊंगू। देखो फिर ठाकुर जी ने क्या कह दी नहीं है, फिर आऊंगू और फिर आऊंगो कह गो ठाकुर जी रथ में बैठ के बेटा है गए। अब मथुरा में अपने राज्य कियो, राज्य करके जरासंध की सेना मारते रहे। कालिया मन आयो, कालिया मन को मारो, ठाकुर जी ने अपने ऊपर लछान लगवायो, रण छोड़ को नाम रखा तो रण छोड़ को लछान क्यों लगो ठाकुर जी पे, रण छोड़ को लछान क्यों लगो। कालिया मन को जैसे में ठाकुर जी ने मारो। कमई गांव है, महाराजा मुक्तचंद की गुफा बताते कमई में, ये हम तुम कही ना करेला के पास में कमई गांव में। तो कालिया मन में पुण्य था, कालिया मन में पुण्य था, तो पुण्य था तो भगवान ने अपनी पीठ को दिखाया है। रण छोड़ का मतलब क्या है, जब भगे है ना तो पीछे पीछे कालिया मन भगाए तो ठाकुर जी ने कालिया मन को अपनी पीठ दिखाई है और पीठ दिखाएगा जो पुण्य था कालिया मन में उसको उन्होंने नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद में राजा मुक्तचंद की गुफा में ले जाएगा, उसको मरवाए दिया। अपने ऊपर लछान लगाई ली कालिया मन की, वो तुम्हारे रण छोड़ की। दूसरा क्या है कि हम तुम लोग जैसा परिक्रमा मथुरा को लगाते हैं मंदिर की तो पीछे कभी दंडोत नहीं करनी चाहिए, समझेंगे नहीं। ठाकुर जी के पीछे जो आदमी दंडोत करता है तो सब लोग तो ठाकुर जी के पुण्य है और पीछे ठाकुर जी के पाप है। तो कालिया मन को मार गया ठाकुर जी ने और क्या किया, मथुरा के पास में पर्वत था जिसका नाम था पर्वतसण पर्वत। क्या नाम था, पर्वतसण पर्वत। पर्वतसण पर्वत था, 11 योजन ऊंचा था वो। तो कृष्ण बलदेव दोनों भैया उस पर्वत पर चढ़ गए। जब कृष्ण बलदेव दोनों भैया पर्वत पर चढ़ गए हैं तो वही समय है क्या, जरासंध की सेना चढ़ गई है कृष्ण बलदेव पकड़ने के लिए। तो जरासंध ने क्या किया, पर्वत में नीचे आग लगाई दी। तो भगवान कृष्ण बलदेव तो पहुंच गए चोटी पे और चोटी पे से पहुंच के द्वारका में कूद गए दोनों भैया और जरासंध की जितनी भी सेना हथी वो जरवाए के सब नीचे पहुंचाई दी, नहीं आ जाओ। तो भगवान तो वहाँ पहुंच गए, जरासंध खुश है वो। तो वहां जाएगा जो महात्मा और जो गोपियां सब बंद करेंगे ना, सबको मिलने है क्या है, छोड़ दियो। क्या हो ना वो कि मैं हार गया हो तो मैं समझना मार दूंगा। तो ठाकुर जी ने लीडर रखी तो वो तो वापस पर्वतसर पर्वत की चोटी में पहुंच गए और द्वारका कूद गए। तो जरासंध क्या मालूम है, मरोगे जिंदो मरे हैं जिंदे, वो तो जिंदे। तो जब वहाँ पहुंच गए भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण द्वारका पहुंच गए और उन्होंने इसमें यज्ञ किया है भगवान ने। जब यज्ञ यज्ञ किया हो तो यज्ञ यज्ञ अब भगवान ब्रज छोड़कर द्वारका पहुंच चुके। अब तो आवे को मतलब ही ना है भाई, आदमी यहाँ से मैं पहुंच गए तो आदमी कैसे आ पावे वो। तो मैंने क्या की हो, यज्ञ यज्ञ की हो। तो यज्ञ यज्ञ में ठाकुर जी ने है क्या है, भजन वो तुम्हारे अनिरुद्ध और तुम्हारे है क्या उद्धव जी, कालनेम और 5 है क्या अपने योद्धा भेजे और 3 तीर दे दिए। ठाकुर जी ने 3 तीर दिए और तीर यह प्रकार दिए कि इन तीरन ने कहीं भी तुम्हें आबद आबद इन तीरों को चलाना अनिरुद्ध, नहीं तो इन तीरों को चलाना नहीं। तो भगवान ने क्या करो, इनने हर राज्य में जाएंगे है क्या, दान मांगो है और जो राज्य ने इनको दान दे दियो वो इनके अधीन है वो, और जो राज्य इनके दान न देगो तो उसके लिए तो तैयार। तो ये सब है क्या है, द्वारका देव पूरे जगह सब घूमते 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 आसाम पहुंच गए। आसाम में ही है क्या है कि राजा हो बंगाली काल केतु नाम हो, बागो नाम भी काल केतु। तो वहां बहुत तांत्रिक हो, वहां क्या किया, कृष्ण की सेना के ऊपर हाड़ मास की वर्षा कर दी। हाड़ मास की जब वर्षा करी तो सबकी सेना घबरा गई, बोली जी क्या। तो वही है क्या अनिरुद्ध ने वही तीर कृष्ण को दिया, वो छोड़ो। तो वहां सब लोग मैदान साफ कर दियो, दूसरा तीर छोड़ो तो राजा को अपने अधीन कर लियो। वहां से सब घोड़ा चलते 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 घोड़ा ब्रज में आयो। जब ब्रज में घोड़ा आयो
तो यहाँ पे ब्रज गोपिन ने और राधा रानी ने घोड़ा को पकड़ लिया। हाँ, अब तुम्हें कैसा माना मैं बनाओ। तो वो जब है क्या है, घोड़ा गोपिन ने पकड़ लियो और गोपिन ने सबरी सेना को हरा के भगाई दियो सबको। तो सब सेना द्वारका पहुंच गई। माँ जाएगा वरना कृष्ण से गई है, बोले महाराज पूरे भारत में है घोड़ा बेमर कर गया हो और ब्रज में आएगा घोड़ा, ब्रज में पकड़ लियो गोपिन ने और उनने घोड़ा ना छोड़ा। तो भगवान को यहाँ स्वयं आना पड़ो। जब भगवान यहाँ स्वयं आए, तो भगवान स्वयं यहाँ आए तो उनने आएगा क्या गई है, गोपिन ने बोले कि महाराज हमें आप कष्ट ना देनो, आप द्वारका में रह रहे हो आनंदित रहो, हम ब्रज में रह रहे हैं आनंदित रह रहे हैं, पर हमने आपके वचन की है क्या है, जो आपने वचन दियो बाकी लाज रखने के लिए और हमने ये घोड़ा पकड़ा है। तो ये तुम कहो कि अब तुम आते नहीं, तो द्वारका के है तो द्वारका में रह जाते, जाने यहाँ से तो दो तुम वचन दे गए हमें तो फिर आंगो आए की बाग के लिए तुम्हारे रखबे के लिए हमने घोड़ा पकड़ो है। अब तुम आएगे महाराज तो अपने घोड़ा लो यहाँ से पधारो। ये वर्णन जो है हमारे तुम्हारे यहाँ, अगर हम तुम सब ब्रजवासी हैं तो अगर कृष्ण को सार अगर तुम्हें पढ़ना हो, सब चीज को अगर वर्णन पढ़ना हो तो बाय पढ़ो गर्ग संहिता है। आज सबसे बड़ी प्रगति जो है ना, कपूर अग्नि को प्रज्वलित जो करता है वो क्या है, कपूर। और कपूर की उत्पत्ति क्या है, तो वही यशमें के घोड़ा, कृष्ण का जो यशमें के घोड़ा था। तो कृष्ण ने क्या है 1.25 करोड़ आहुति होती है यशमें की, कितनी 1.25 करोड़। तो 1.25 करोड़ आहुति जिस समय कृष्ण ने अग्नि में देनी है, तो आहुति उस प्रकार की थी जैसे हाथी की सूंड होती है कि नहीं, उस प्रकार घी की आहुति थी। बहुत ही जैसे हाथी की सूंड हुए ऐसी है आहुति वहां में दी गई है। जब आहुति दे देनी है इसमें कि पूरा है वो है, तो फिर अग्निदेव से कही है भगवान ने, और महाराज क्या इच्छा है, जो यज्ञ में माने अग्निदेव ने क्या कही है, बोले महाराज मेरी है क्या मुँह में एक कमी, वो मेरी एक इच्छा है कि मैं है क्या है ये यशमें के अश्व को बलि चाहूँ। तो मैं जितने राजा महाराजा जो खड़े हुए थे वो सब चौंक गए। बोले कृष्ण ने है क्या हाथी के बराबर की है क्या सूंड के बराबर और अग्निदेव को आहुति देनी है, और बहू के बाद में अग्निदेव में कमी रह गई, ये अश्व की बलि मांग रहे। तो भाई ये तो ठाकुर जी जाने या लीला है। तो जब इन्होंने ये बात कही है तो ठाकुर जी समझ गए, बोले अग्निदेव काय के लिए अश्व की है क्या बलि मांग रहे हो। तो ठाकुर जी ने हाँ करी है, और इधर ठाकुर जी ने है क्या यशमें की अग्नि बात अश्व से अपने नेत्र मिलाई। तो अश्व में एक दिव्य ज्योति निकली है, वो ठाकुर जी के हृदय में प्रवेश कर गई है। जब वो प्रवेश कर गई है तो वाके बाद में जो वाको शरीर है तो वो तरल पदार्थ में है वो, जब वो तरल पदार्थ में भयो तो वहाँ पे एकदम सुगंध वातावरण है वो, जैसे कपूर में खुशबू आवे कि नहीं ऐसे है क्या सुगंध वातावरण है वो, सुगंध वातावरण है वो। तो वाके बाद में है क्या फिर मैंने पूछी है देवतन ने और तुम्हारे है क्या राजा महाराजा ने, बोले महाराज आपने इतनी बड़ी है क्या इनको दी नहीं आहुति, फिर भी इसके बाद में इन्हें अश्व की बलि क्यों मांगी है। बोले कि अग्निदेव है क्या है इतनी बड़ी आहुति में अजीर्ण हो चुके थे, क्या है ये अजीर्ण रह चुके हैं कि घी को पचा नहीं पा रहे। इस अश्व में ही इतनी ताकत है कि जो घी को पचा सकता है, तो इसलिए अग्निदेव ने है क्या इस अश्व की बलि मांगी है। तो वो अश्व की बलि वहाँ दी नहीं गई है। तो उसमें है क्या क्या उत्पत्ति हुई है, कपूर की। तो वही कपूर हमारे समय पूजा में काम आता है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कपूर लगाया है, अग्नि को प्रज्वलित जो करती है वो कपूर करती है। बोल कर राज